मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बढ़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। आशीष, तो आज हमारी स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल खुश नहीं थी। सुभाष, हमारे हेडमास्टर आशीष जी का मस्तीपुर में स्वागत है। आशीष, अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा। सुमन, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतनी ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिरी गई। सब लोग डर गए। आशीष, ये कैसे हुआ? सुभाष, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे। फिर कैसे हुआ? बिरजू, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया हंसते हुए, उसको जगा दिया तुमने। आशीष, अरे ये क्या कह रही है? सुभाष, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। आशीष, अरे उसकी क्या जरूरत है? सुमन, हाँ, उसकी क्या जरूरत है? सुभाष, तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पे ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में, वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है, चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफी चोट आती है, वो बेहद डर जाता है। बिरजू, सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक काटी थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर-थर कांपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, बिरजू, तू। इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वो जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे और उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। सुनील, मुखिया जी। सुभाष, हाँ सुनील, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों? सुनील, बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले।